guys, well I know you got surprised, but please don't get surprised. आपको सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है. आई नो कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे. मैं कौन हूँ, मैं आपके इस पसंदीदा चैनल खुरपाती ग्रुप पे क्या कर रहा हूँ और आगे के इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ. सो गाइज, ये बहुत सीक्रेट है और बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के आया हूँ मैं आप सभी के लिए. बट गाइज, इससे पहले कि मैं आपको रिवील करूँ हु एम आई एंड व्हाट एम आई गोइंग टू डू टुडे ऑन दिस वीडियो, I would like to share some very shocking something which will really surprise you. Guys, do you know इंडिया में 97% ऐसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. 51% ऐसे इंजीनियर्स हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं है, जिनको जॉब नहीं दिया जा सकता है, और मात्र 2.9% लगभग 3% ही ऐसे इंजीनियर्स हैं जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हैं. Guys, this is not what I am talking about. This is what is already mentioned on the report of Hindustan Times. You can see that on the screen, and I will also share the link where you can go and read it in detail. दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश पहले के ज़माने में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जितना आज के इस मॉडर्न एज में, इस मॉडर्न इरा में हो गया है. आई नो कि आप सभी इस चैनल पर मैथमेटिक्स के बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक सीखते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉम्पिटिटिव मैथ्स और 10th, 11th, 12th इन सब क्लासेस के बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाता है. और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा रवि सर को, जिन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं उनके चैनल पर आकर के अपना एक वीडियो रख सकूं, अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं. सो गाइज, आज के इस सेशन को पूरा देखेंगे. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एडवांस लेवल ऑफ टिप्स दैट विल रियली हेल्प यू टू इनहांस, to improve, to advance your communication skills. Guys, आप सब जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप में से तो कई लोगों को डर भी लगता होगा कि क्या आप सच में इंग्लिश बोल भी पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे. आई नो कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा ट्रांसलेशन बनाते हैं. आपको टेंस भी आता है, आपको वर्ब का पता है, आपको तमाम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारे परिभाषाएं आपको पता है. आई नो दिस वेरी वेल. वाई? बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार. मैं भी बिहार से हूँ. मैं अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझता हूँ. आप लोग ये चीज़ें जानते हैं. बट इट इज़ नॉट अबाउट ट्रांसलेशन, इट्स अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश. इट्स अबाउट व्हेन यू आर इन अ डिबेट यू कैन टॉक एंड यू कैन डिफीट योर काउंटर पार्ट. It's about conversation. When you have a meeting with your boss, you can communicate, you can convey your message. When someone is speaking, when someone is talking to you, you can understand. It's all about speaking English. So guys, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अपनी बात को रखूं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ मोहम्मद शमशेर. आई हैव अबाउट 10 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वर्किंग इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वर्किंग इन ह्यूमन रिसोर्स डोमेन, HR डोमेन. गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि करियर को ग्रो करने में, करियर को स्टार्ट करने में और करियर को एक टॉप लेवल तक ले जाने में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कि आप एक सीनियर मैनेजर हो गए हों और आपके पास चांस हो, आपके पास मौका हो कि आप CEO के लेवल तक चले जाएं, लेकिन अगर आपके मुकाबले में आपके किसी दूसरे कलीग का कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे अच्छा होगा, आपसे बेहतर होगा, तो ये मौका उनको दे दिया जाएगा. चलिए, ये तो बात हो गई टॉप के लेवल की. बात करते हैं बिगिनर्स की. बात करते हैं उन बच्चों की जो खास तौर से इस चैनल को देखने वाले हैं, जो 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट हैं, जो इस चैनल पर मैथमेटिकल ट्रिक्स को सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं. कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे बीटेक करना चाहते हैं, कुछ बच्चे किसी और जॉब की तैयारी कर रहे हैं. आप सब के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या स्पोकन फॉर्म में हो. इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से अपने भाषा को, इस इंग्लिश भाषा पर अपना कमांड बना सकते हैं. गाइस, सबसे पहले आप समझें कि अंग्रेज़ी है क्या. व्हाट इज़ इंग्लिश? व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज. जैसा हमारा मदर टंग हिंदी है या फिर जो भी आपका मदर टंग हो, भोजपुरी हो, उर्दू हो,
मैथिली हो, बंगाली हो, ओडिया हो, तमिल हो, कोई भी मदर टंग है, इसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जो कि हमारा मदर टंग नहीं है। इट्स नॉट आवर मदर टंग, इट्स नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। ये अंग्रेज़ों का भाषा है, ब्रिटेन का भाषा है, या अमेरिका का भाषा है, या वो कंट्रीज़ जिनका मदर टंग, जिन लोगों का नेटिव लैंग्वेज जो है, स्थानीय भाषा जो है इंग्लिश है। अब इस भाषा को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में मैं बात करूंगा उन टिप्स के बारे में जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है इस लैंग्वेज पे कमांड करने में, इसको सीखने में। एंड गाइस, mind it, it's not a rocket science. So guys, today I'm going to share with you 4 important tips that will really help you. इससे पहले कि मैं वो तमाम टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप सभी से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। आप इस चैनल खुरपाती ग्रुप को सबसे पहले अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। साथ ही साथ जो मेरा YouTube चैनल है द शमशेर एकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मेरे चैनल द शमशेर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तमाम वीडियोस वहाँ पे पड़े हुए हैं। मैंने टेंस कंप्लीट कर दिया है और मॉडल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, प्रैक्टिस के वीडियो हैं, शॉर्ट वीडियोज़ हैं, टिप्स के वीडियोज़ हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर मोर देन 100 वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिसको देख करके आप ईजिली अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। उन वीडियोस को देखिए, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब आपको ले चलते हैं उन टिप्स के तरफ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करने में। वेरी स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश। सो गाइज, सबसे पहला जो टिप्स है वो है लिसनिंग। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक सुनने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वो बड़ा होने लगते हैं, कोई 1 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में, वो कुछ पहले टूटे फूटे वर्ड्स को बोलते हैं, फिर उन वर्ड्स को मिला करके सेंटेंस बनाना सीखते हैं। हाउ डू दे लर्न? दे लर्न बाय लिसनिंग। सुन करके ही तो वो बच्चे सीखते हैं। क्या आपने कभी नोटिस नहीं किया, जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, या कोई भी हो, आपके घर में भी बहुत सारे छोटे बच्चे होंगे, जो चीज़ें आप उनके सामने बात करते हैं वो उन चीज़ों को उसी तरह से प्रैक्टिस करता है, तुतला करके बोलता है, तोड़ तोड़ करके बोलता है। पहले धीरे धीरे कुछ वर्ड्स बोलते हैं और फिर उनको सेंटेंस में बोलना आ जाता है। सो गाइज, कैन वी रियली अप्लाई द सेम फार्मूला टू improve and enhance our communication skills? Very specifically, once again, English communication skills. Yes, of course we can do that. Why not? But the question is what to listen to. सुनना क्या है, क्या सुने कि हमारा इंग्लिश बेहतर हो जाए। गाइज, you can listen to English news channels. चाहे आप सुने या देखें, इंग्लिश न्यूज़ चैनल जैसे कि BBC है, आप BBC चैनल को सुन सकते हैं। मैं इंग्लिश चैनल की बात कर रहा हूँ, BBC हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से CNN है, इस तरह से बहुत सारे इंडियन इंग्लिश चैनल भी है, इंग्लिश न्यूज़ चैनल भी है, उनको भी आप सुन सकते हैं। जब आप सुनेंगे आप नोटिस करेंगे कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्या प्रोनाउंसिएशन है और किस तरह से वो उच्चारण कर रहे हैं शब्दों का, और जो सेंटेंस का, वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। वहाँ से आप उन चीज़ों को नोटिस करेंगे और वहाँ से प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्टली आप सीख पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और क्या आप सुन सकते हैं? आप हॉलीवुड मूवीज़ देख सकते हैं। जब आप हॉलीवुड मूवीज़ देखेंगे आपको बहुत सारे ऐसे न्यू वर्ड्स, न्यू डायलॉग्स, न्यू सेंटेंसेस सुनने को मिलेंगे, जिसको आप अपने रोज़ के जीवन में, आप अपने पर्सनल लाइफ में, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में उसका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सुनने का प्रैक्टिस आज से और अभी से शुरू कर दें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है जो आपके इंग्लिश को इस लेवल से इस लेवल तक ले जाने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। लेट्स सी दैट। वेल, सो यू स्टार्टेड लिसनिंग। आपने सुनना शुरू कर दिया, बहुत कुछ सुन रहे हैं, डेली
सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी न्यूज़, कभी हॉलीवुड मूवीज़, कभी जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके स्पीच को सुन रहे हैं, बट व्हाट नेक्स्ट? क्या सुन करके ही आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा? नो माय फ्रेंड्स, आपको कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तो ये दूसरा टिप्स आपके लिए है कि आपको क्या ऐड करना है। आपको ऐड करना है वोकेबलरीज। अगर आपके पास इनफ नंबर ऑफ वोकेबलरीज नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हमारा अपना लैंग्वेज नहीं है, अगर हम शब्दों के मीनिंग को नहीं समझेंगे और ये नहीं समझेंगे कि किस शब्द को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है, किस अर्थ के लिए यूज़ करना है, तब तक आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। सो माय फ्रेंड, वोकेबलरीज को स्ट्रांग कीजिए, जितना हो सके उतना वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश कीजिए, और नॉर्मल वर्ड मीनिंग जो है उसके साथ साथ कुछ फ्रेजल वर्ब को भी सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके इंग्लिश को जब बोलें तब आपका इंग्लिश बहुत ही स्मूथ और बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लगे। ये आप कैसे कर सकेंगे? दोस्तों, आपको वोकेबलरीज कलेक्ट करने के लिए चाहिए कि स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टार्ट रीडिंग स्टोरीज। आप पढ़ें, रोज़ एक पेज ही पढ़ें, उसमें जो नया मीनिंग मिलता है उसको अंडरलाइन करें, उसके हिंदी मीनिंग को लिखें, और मीनिंग को याद करने से पहले एक बार जब आपने मीनिंग को लिख लिया है, पूरे पेज को एक बार पढ़ें, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें। जब आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि वो वर्ड मीनिंग जिसका हिंदी आपने ऑलरेडी नोट कर लिया है किस सेंस में यूज़ हो रहा है, तब इजीली आपको याद हो जाएगा। ये तो हो गया 2 टिप्स, लेकिन क्या इतना ही करना इंपॉर्टेंट और इतना ही करना इनफ होगा? गाइज नहीं। ये तीसरा टिप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग को हर हाल में करना ही पड़ेगा। और तीसरा जो है वो है स्पीकिंग का प्रैक्टिस। हाउ विल यू डू दैट? हाउ विल यू प्रैक्टिस? किस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे? गाइस, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही काम आने वाला सूत्र है जो बताता हूँ, वो है मिमिक्री करेंगे। आप कब मिमिक्री करेंगे, कहाँ मिमिक्री करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आम तौर से जब नया बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने की प्रैक्टिस करने का सोचता है, वो अकेले तन्हा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा होकर के अपने सेंटेंसेस को बोलता है जैसे कि वो खुद से बात कर रहा हो। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप मिमिक्री कर सकते हैं। आपने जो पहले न्यूज़ चैनल में जो वीडियो सुने थे उसकी मिमिक्री कर सकते हैं, जो आपने हॉलीवुड के मूवीज़ में डायलॉग सुने हैं उसकी मिमिक्री कर सकते हैं। यू विल हैव टू ओपन अप योर टंग एंड स्पीक अप। जब तक आप अपने ज़ुबान को खोल करके बोलेंगे नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे, इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बोलने की प्रैक्टिस करें, स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, मिमिक्री करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको आपके इंग्लिश को इन्हांस करने में, इम्प्रूव करने में, उसको एडवांस लेवल तक ले जाने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गाइस, चलते चलते मैं कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करता चलूँ कि आपको मेरे वीडियो द शमशेर एकेडमी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर क्या कुछ ऑलरेडी मिल जाएगा। गाइस, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी तमाम टेंसेस को पढ़ा दिया है। आप जाएं और तमाम टेंस को देखें, सीखें, और जो ये टिप्स मैंने दिया ये इंपॉर्टेंट है गाइस। आप सिर्फ ट्रांसलेशन बनाएंगे, सिर्फ किताब पढ़ करके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या इसी तरह से जो भी सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने से काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिकली डू ऑल दिस थिंग्स। सुनने से क्या होगा कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो फ्लुएंट स्पीकर्स हैं, वो किस तरह से वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, उनके सेंटेंसेस का फॉर्मुलेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो आप कहीं न कहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि ओ, इस तरह से जो नेटिव स्पीकर्स हैं या जो फ्लुएंट स्पीकर हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स में काम कर रहे हैं या फिर इसी तरह से जो मैगजीन्स में लिख रहे हैं, उनका सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, वो किस तरह से बोलते हैं। और इसके साथ ही साथ आप प्रेजेंटेशन स्किल को भी सीखेंगे कि किस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, किस तरह का शिष्टाचार होना चाहिए, किस तरह से बातों को किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप ट्रांसलेशन बेसिक बनाएं, रोज़ के आप 10 ट्रांसलेशन बनाएं, 20 ट्रांसलेशन बनाएं। दैट विल इम्प्रूव योर रिटन स्किल, नॉट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉट योर
स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि बहुत सारे ऑलमोस्ट 99% बिहार के, यूपी के, झारखंड के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा है, ग्रामर्स के रूल सीखे हैं, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। जहाँ कहीं नहीं पढ़ाया जाता हो तो वो एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये जो तीनों टिप्स मैंने दिया है, सुनने का प्रैक्टिस करें, इसी तरह से पढ़ें, बुक्स को पढ़ें, स्टोरीज़ को पढ़ें और बोल्ड एंड क्लियर पढ़ें, आवाज़ के साथ पढ़ें और फिर मिमिक्री ज़रूर करें, अकेले में प्रैक्टिस ज़रूर करें। गाइस, देयर विल बी लॉट्स ऑफ पीपल जो आपके ऊपर हंसेंगे जब आप गलतियां करेंगे, वो आपका मजाक बनाएंगे। लेट देम डू दैट। यू प्लीज़ डोंट गिव अप। आपको झुकना नहीं है, आपको कहीं भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, सीखते जाना है। सो गाइस, कीप लर्निंग, keep listening, keep watching, keep practicing, and one day you will be able to speak English fluently. Hope कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सबसे पहले आप अपने इस चैनल खुरपाती ग्रुप के वीडियो को लाइक कर दें और आगे जा कर के जो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल द शमशेर अकेडमी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के मेरे चैनल द शमशेर अकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लें। होप कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को देखेंगे, अपना फीडबैक शेयर करेंगे और जिस तरह के भी वीडियोस आप लोग को देखना है अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा बेहतरीन वीडियो ला सकूं और आप लोगों को आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद कर सकूं। सो मिलते हैं फिर से द शमशेर अकेडमी पे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।